of class +2. Welcome to this online class of biology. I hope you all are safe at your home with your family. स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन regarding the further videos. Students, in this lecture we are going to discuss the new chapter that's name is microbes in human welfare. लास्ट चैप्टर में हमने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, राइट। हमने डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ पढ़ी थी। बट हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ होते हैं, मतलब कि हमारे फ़ायदे में यूज़ होते हैं, ह्यूमन बीइंग के फ़ायदे में यूज़ होते हैं। तो फर्स्टली यू शुड नो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वी कैन से व्हाट आर माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेम ही इंडिकेट कर रहा है, ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आइज यानी कि नॉर्मली हम अपनी आई से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी कोई पर्टिकुलर प्लेस होता है। दे आर फाउंड एवरीवन, लाइक सॉयल, वाटर, एयर, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर है ना, हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छे भी होते हैं, जो बुरे होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं, बट अच्छे भी होते हैं। कहाँ पे, कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्मल वेंट्स यानी कि जो गर्म पानी के पाइप होते हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ एक्सेस टेम्परेचर है, ठीक है, सॉयल के नीचे एसिडिक कंडीशंस में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, लाइक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटोजोन हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वीरोइड्स, प्रायंस हो सकते हैं। ओके, प्रोटोजोन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, प्रोटोजोअल डिसऑर्डर लाइक प्लाज्मोडियम, मलेरिया। ओके, तो उस तरह से बैक्टीरिया, फंजाई, वेंट्स, वीरोइड्स वायरस से छोटे होते हैं, मोस्टली प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। तो दीज आर द वेराइटीज़, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो जो ये चैप्टर है ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर, लगभग 4 पोर्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं घर में कैसे यूज़ होते हैं, मतलब घरों में हाउस होल्ड प्रोडक्ट में उनका क्या फ़ायदा है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से यूज़ होते हैं ईटेबल चीज़ों में, ठीक है। दूसरा है इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होते हैं, फिर है सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ होते हैं, फिर है बायो कंट्रोल एजेंट और बायो फर्टिलाइज़र में हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 पोर्शंस में ये चैप्टर डिवाइडेड है। अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहला पोर्शन, दैट्स नेम इज़ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कि हम अपने घरों में, ठीक है, माइक्रोब्स का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में ये एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है, और हम सबको पता भी है, ठीक है। हम सब कर्ड खाते हैं, हम सब दही खाते हैं, ठीक है। तो दही किस चीज़ से बनता है, दही बनता है लैब से, ठीक है। लैब यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और वी कैन से लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक मतलब दही, ठीक है, और बैसिलाई ये होता है, तो इसलिए ये हो गया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आपको इसकी फुल फॉर्म आनी ज़रूरी है। कहीं कहीं नीट एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ये किस तरह का बैक्टीरिया है, ऑटोट्रॉपिक है या हीट्रोट्रॉपिक, तो ये हीट्रोट्रॉपिक है। ओके, तो नाउ इट्स क्लियर टू यू कि कर्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कर्ड प्रोड्यूस कर रहा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आप सब ने घरों में देखा होगा कि दही जमाने के लिए दूध के अंदर थोड़ा सा दही ऐड कर दिया जाता है, तो वो जो थोड़ा सा दही होता है उस दही को बोलते हैं स्टार्टर और वी कैन से इनऑक्यूलम। आपको क्लियर होना चाहिए, जब हम एज एन स्टार्टर दही को यूज़ कर रहे हैं मिल्क को जमाने के लिए, तो उसको बोलते हैं इनऑक्यूलम, ठीक है। लैब के फ़ायदे क्या है, लैब जो होता है विटामिन B12 की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता है, मतलब दही की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको इंक्रीज़ कर देता है और हमारे स्टमक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करता है, उनकी डिजीज़, उनकी ग्रोथ को चेक करता है। ये 2 इसके इम्पोर्टेंट फ़ायदे हैं लैब के, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कर्ड इज़ कॉज्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जब हम स्टार्टिंग में दही जमाने के लिए
थोड़ा सा दूध के अंदर दही ऐड करते हैं, उसको इनोक्यूलम बोलते हैं। ये हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, ये कोगुलेट करता है, मिल्क के प्रोटीन सीजन को खा जाता है और मल्टीप्लाई करके दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ये विटामिन B12 को ऐड कर देता है, यानी कि दही की न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाता है और स्टमक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देता है। फाइन। नेक्स्ट है डो या डफ, हम इसको कह सकते हैं। डो जो होता है दैट इज़ लाइक द हम कह सकते हैं आटा। ठीक है, किसका आटा? गुथा हुआ आटा, जैसे कि आटा होता है। ठीक है, सबने अपने घरों में गुथा हुआ आटा देख रखा है, बट ये जो है ऐसा नहीं है। इट इज़ लाइक द जो आटा है, चावल है और उड़द की दाल, इसका कॉम्बिनेशन करके जब उसको गूंथ रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज डो। ठीक है, ये बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। तो फर्मेंटेशन बेटा एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, एंजाइम के एक्शन के थ्रू। तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो हो रही है बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो डॉ में क्या क्या आएगा? इसमें आएगा एक तो ब्रेड आएगा, इडली, डोसा। ठीक है, ये चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्रेड कैसे कॉज होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ब्रेड प्रोड्यूस होता है सेचेरोमाइसिस सिरिविसिया के द्वारा। ठीक है, इसको बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। बी से ब्रेड, बी से बेकर्स यीस्ट। बेकर्स यीस्ट प्रोड्यूस करता है ब्रेड को। ठीक है, और डो के थ्रू ही, फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया के थ्रू ही इडली और डोसा भी प्रोड्यूस होता है। जो आपको पफी अपीयरेंस दिखती है ना डोसे की, इडली की, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ CO2 प्रोडक्शन इन दैट। ओके, नेक्स्ट है टोडी। टोडी एक साउदर्न इंडिया की ड्रिंक है। ठीक है, जैसे हम लोग पीते हैं ना नींबू पानी पीते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ ड्रिंक। ओके, तो वैसे ही टोडी इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउदर्न इंडिया। ये भी फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होती है। पाम ट्री का जो सैप होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, उसका फर्मेंटेशन होता है वाया बैक्टीरिया और उससे ये ड्रिंक प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है चीज़। चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्विस चीज़। ओके, जो ये स्विस चीज़ आप देख रहे हैं, चीज़ दही आप सबको पता है। ठीक है, आप सब लोग हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा को तो बोलते भी ना दूध दही का खाना। ठीक है, तो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है दही का, दूध का। ओके, तो चीज़ कैसे प्रोड्यूस होता है? चीज़ प्रोड्यूस होता है पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क के। ठीक है, जो दही प्रोड्यूस हो रहा है, दही में फुल डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, मिल्क का जब फुल डिग्रेडेशन हो जाता है दैट इज़ दही, और जब पार्शियल डिग्रेडेशन होता है दैट इज़ चीज़। ठीक है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहा है। क्या नाम है, हम लोग जो ये चीज़ के टाइप हैं, दो हैं, स्विस है और रॉकफोर्ट है। स्विस चीज़ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। स्विस चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है वाया बैक्टीरिया प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी। यहाँ पे आपको ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके नाम लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इनको भूलना नहीं है, इनको लिख लिख के आपको याद करना है। स्विस चीज़ की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पे लंबे लंबे यहाँ पे होल्स प्रेजेंट होते हैं। जो चीज़ है, चीज़ के अंदर होल्स प्रेजेंट होते हैं और इन होल्स का रीज़न है प्रोडक्शन ऑफ CO2। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो दूसरा चीज़ है दैट इज़ रॉकफोर्ट चीज़। ये प्रोड्यूस हो रहा है रॉकफोर्ट चीज़ पेनिसिलम रोकफोर्टी के थ्रू। ठीक है, ये दूसरा टाइप का चीज़ है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम क्लियर होने ज़रूरी हैं। लाइक सबसे पहले हमने कर्ड किया, कर्ड प्रोड्यूस हो रहा है लैब के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे ब्रेड प्रोड्यूस हो रहा है सेचेरोमाइसिस सिरिविसिया यानी कि बेकर्स यीस्ट के थ्रू। इडली डोसा भी फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हो रहे हैं। टोडी भी बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे इवन नेम मेंशन नहीं है, तो आपको नेम लर्न करना नहीं है, आपको ये बैक्टीरिया ही लर्न करना है, सिंपल। चीज़ प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी, स्विस चीज़, रॉकफोर्ट चीज़, पेनिसिलम रोकफोर्टी, ये आपको क्लियर होना ज़रूरी है। नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी ऑन योर टिप्स। नेक्स्ट दैट टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ओके, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। If you like this video, then kindly hit the like button and subscribe this channel. Thank you, my dear students.